यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास तक अपना जो चैप्टर था वो था प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आज अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो चैप्टर नंबर 6 है तुम्हारे मैथ का, त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व आगे आप करेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज अभी आपको बताए जाएंगे, एक टेबल बताई जाएगी, वो आराम से आपको ध्यान रख के उसको रिवाइज करके माइंड में रखनी है। उसके बाद में जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल ही सिंपल, तुम्हारे लेवल से भी बहुत नीचे लेवल का ये चैप्टर है। तो ये देखो, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड के बारे में ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, पर नॉर्मली देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है। कि ट्रिग्नोमेट्री ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब तीन साइड वाले जो आकृति होती है जिसका अपन त्रिभुज बोलते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसके अंदर उसके रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी जो साइड होती है उनका रेशियो क्या होगा वो अपन पढ़ेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले जमाने की बात करते हैं, पुराने जमाने की बात करते हैं, तो उस टाइम जो अर्थ से पृथ्वी से अपने तारों की, ग्रहों की, इस तार की जो लेंथ थी, डिस्टेंस थी, वो अपन कहां से मेजर करते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मेजरमेंट करते थे उसका। तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सिंपल सा सबसे फर्स्ट तुम लोग एक ट्रायंगल देखेंगे। वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो त्रिभुज कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है हम सब जानते हैं। मान लिया एक त्रिभुज ए बी एंड सी, जिसका एक साइड, एक एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का है, तो उस त्रिभुज को, उस ट्रायंगल को अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसकी तीन भुजाएं हैं, तीन साइड है, देखो 1 2 और 3। ये स्लोप वाले साइड हमेशा फिक्स रहती है, वो क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब जो होगा वो डिपेंड करेगा कौन से एंगल की अपन बात करते हैं। मान लिया ये अपन थीटा की बात करते हैं, कौन से थीटा की बात करते हैं? इसकी बात करते हैं, ये एंगल ले लेंगे अपन, तो अपना ये क्या होगा? आधार। क्या होगा बच्चों? आधार। और उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। मतलब ये तो क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपना? बेस। ये क्या है? बेस। अब ये ट्रायंगल यदि ऐसा हो, कैसा हो बच्चों? ये मान लिया ए बी सी और थीटा इसकी बात करूं, तो मैं क्या होगा? इसके सामने वाली साइड है तो हाइपोटेनस कर्ण, ये तो फिक्स ही है। और ये वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला ये लंब होगा। क्या होगा? ये लंब होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? आधार होगा, बेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के साथ वाली अपन बात करेंगे, जो कोण बन रहा है उसके साथ वाली बात करेंगे, वो भुजा क्या होगी? हमेशा आधार होगी, और उसके कोण के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, और वो स्लोप वाला होगा, ढलान वाला भाग होगा, उसको अपन कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इसके अंदर एक रिलेशन होगा जिसको अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अपन बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, वो क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। मतलब जो इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के एक के एडिशन के इक्वल होगा। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, आगे ये भी अपने काम आएगा। तो आज अपन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइड का रेशियो है, उसको पढ़ने से पहले अपन को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स है उसका ध्यान होना चाहिए। तो टर्म्स अपन को ध्यान है कि टर्म क्या क्या होती है? एक sin थीटा, उसके बाद क्या होता है? cos थीटा, उसके बाद में tan थीटा, tan के बाद आता है बच्चों cot थीटा, cot के बाद में sec थीटा, और क्या आता है? cosec थीटा। ये तुम लोगों को कुछ टर्म्स है वो याद रखनी है और सीक्वेंस में रखनी है। सीक्वेंस में रखने से कारण अपन उसको ना रेशियो में इजीली किसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो अपना लिए इजी रहेगा। तो याद रखना है sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec, ये टर्म्स याद रखनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपन देखो एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देख के लिखेंगे। sin थीटा किसके इक्वल होगा? cos थीटा में अपन वैल्यू क्या रखेंगे? कोट में क्या रखेंगे? कोसेक में क्या रखेंगे? सबके वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसके लिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद में टेबल बनाएंगे, तब अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दो फॉर्मूले याद रखते हैं। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे लाल अपॉन कक्का। क्या याद रखेंगे? लाल बटा कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले रखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर शायद लिखिएगा, नीचे लिख देता हूं मैं। हिंदी मीडियम वाले तो याद रखेंगे, सुना हुआ ये तुमने, तो लाल बटे कक्का। सेकंड है इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर
हाइपोटेन्यूज, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्व, ये याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट अपने क्या आता है sin थीटा बच्चों, क्या आता है sin थीटा के लिए अपन ये वाले टर्म लेंगे L बटा K मतलब P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपो, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे लंब बटे कर्व, क्या लिखेंगे बच्चों लंब बटे कर्व, मतलब लंब क्या परपेंडिकुलर और कर्व क्या हाइपो, P अपॉन H। ठीक है, इसके लिए अपन देखा जाए इस ट्रायंगल के लिए अपन बोलना चाहे तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है बच्चों BC, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC अपॉन AC अपन इस तरीके से लिखेंगे। आगे न्यूमेरिकल कुछ आएगा तो आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। sin के बाद क्या आता है बच्चों cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है बच्चों आधार को क्या लिखते हैं बेस और कर्ण को क्या हाइपो, b अपॉन h जुड़े वाले याद रखेंगे। sin cos के बाद का tan थीटा इक्वल टू क्या होगा ये लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan के बाद में क्या आता है बच्चों cot थीटा, cot थीटा क्या होता है sin cos tan, ये तो देखो sin cos tan ज्यो फिर यो होके ज्यो आना है, ज्यो होके ज्यो आना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि sin cos tan फिर आता है cot, cot उल्टा कर दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब, आधा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या है फिफ्थ नंबर sin cos tan cot sec, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हाइपो अपॉन बेस, हाइपो मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार, कर्ण बटे आधार, ये हाइपो अपॉन बेस लिख दिया। sec के बाद में क्या आ जाएगा cosec थीटा, क्या आ जाएगा बच्चों cosec, cosec क्या है लास्ट कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब हाइपो, ये कर्ण बटे लंब, कर्ण तो क्या हो गया हाइपो, लंब क्या है परपेंडिकुलर h अपॉन p। ये अपन को नॉर्मल बेसिक चीज है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए कि कहां पे अपन क्या वैल्यू रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा भी आगे कुछ फॉर्मूला आएगा लेकिन ये तो सिंपल सी बात है, वो फॉर्मूले से याद हो जाएगा आपको, लाल बटे कक्का और परपेंड पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, ये फॉर्मूले से अपन सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बस ध्यान रखना कि थीटा जो पूछा जा रहा है थीटा यहाँ है या यहाँ होने से तुम्हें लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना थीटा के साथ वाला आधार मानेंगे और सामने वाली साइड मानेंगे वो लंब मानेंगे परपेंडिकुलर मानेंगे, क्लियर चीज। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे वो ये है देखो, इसके अलावा अपन sin थीटा cos थीटा के बीच में रिलेशन देखना चाहे कि sin थीटा क्या होता है cos थीटा क्या होता है, तो वो देखेंगे कि sin थीटा होता है बच्चों वो होता है 1 अपॉन cosec थीटा, क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा होता है बच्चों होता है 1 अपॉन sec थीटा, थर्ड है tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन cot थीटा। देखो ये तीन फॉर्मूले लेंगे 3 से 6 बनाने हैं तो अपन cosec को इधर ला सकते हैं तो 1 अपॉन sin हो जाएगा, sec को इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन cos हो जाएगा, cot को इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन tan हो जाएगा। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपन इसमें देखते हैं कि और इसके अंदर क्या हो सकता है, देखो तो और इसके अंदर ये हो सकता है कि cosec को मैं इधर ले लूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा sin थीटा डॉट cosec थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों 1 बन जाएगा, बन गया ना, ये इक्वल टू ये इधर लिया हुआ तो क्या हो जाएगा cos थीटा डॉट sec थीटा इज इक्वल टू 1, ये इधर लिया हुआ तो क्या हो जाएगा tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल टू 1, ये तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा फॉर्मूला है वो ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे थीटा हमेशा सेम होना चाहिए, एंगल जो कि यहाँ 30 तो यहाँ पे 30 होना चाहिए या 40 तो यहाँ पे 40 होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन होना क्या चाहिए सेम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होगी अदरवाइज 1 नहीं होगी। इसके लिए आप कुछ भी फॉर्मूला बना दो, जैसे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे बना सकते हो। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर ले जाओ तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें ज्यादा करके करने की जरूरत नहीं, अपन कैसे भी इसको घुमा सकते हैं। एक tan थीटा तो लोगों को याद रखना कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये याद रखना। अपन को पता है tan का उल्टा कौन होता है cot, तो यहां पे मैं cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये याद रखना तुम्हें। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला आगे आएंगे, जैसे भी जिस क्वेश्चन के हिसाब से कोई फॉर्मूला आएगा तो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा, वो याद रखना है। लेकिन फिलहाल तुम्हें इतने फॉर्मूले तो याद रखने हैं, बहुत सिंपल वाले फॉर्मूले, ज्यादा रटने वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल वाले फॉर्मूला है। अब अपन एक टेबल पढ़ेंगे, उस टेबल के अंदर वैल्यूज अपन देखेंगे कि sin 0 30 45 60 और 90 ये एंगल अपन फिक्स है, इस एंगल की अपन एक टेबल बनाएंगे, उसकी अपन वैल्यू देखेंगे कि
क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो वो एंगल दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करनी। तो जब भी तुम बोर्ड एग्जाम में बैठते हो तो उस बोर्ड एग्जाम के अंदर जब भी तुम्हें कॉपी पहले मिल जाती है तो उसमें आप पीछे साइड में टेबल बना सकते हैं। उस टेबल को जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें से वैल्यू देके जल्दी से उसमें से तुम लोग पुट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कुछ भी वैल्यू डायरेक्ट याद रखना पॉसिबल नहीं होती है। तो अपन इस टेबल को मैं साइड में बना रहा हूं, थोड़ी क्वेश्चन में आपने काम आएगी। सीक्वेंस तुम्हें याद रखनी है sin थीटा, थीटा अपन उधर लिखेंगे sin cos tan cot sec cosec। थीटा अपन रखेंगे, थीटा क्या रखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट साइन 0 डिग्री, ये याद रखनी है वैल्यू आपको, साइन की याद रखनी है, बाकी एज इट इज तो यू की पूरी याद हो जाएगी कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और 90 की 1। एक वैल्यू बस तुम्हें याद रखनी है, आगे पूरी की पूरी देखो। अभी तुम लोग जादू देखेंगे कि cos के लिए तुम लोग इधर से लिख सकते हैं 1√3/2, ये 1/√2, ये वाली वैल्यू याद रख दो और ये वाली लास्ट में याद रख दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर tan, अपन ने थोड़ी देर पहले tan का देखा था कि अपन ने tan का देखा था कि sin अपॉन cos होता है। tan में क्या होता है sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos पड़ा है, cos पड़ा है, इसकी वैल्यू इसका भाग दे दो सब में, डिवाइड कर दो इसको सबसे, तो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि sin 0/1 क्या हो जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम। इसके अंदर 1/2 ये 2, तो 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या 1/√3, √2 ये सेम वैल्यू 1 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, नीचे ऊपर क्या बचेगा √3, 1/0 ये इंफिनिटी मतलब अनंत। ठीक। cot क्या होता है tan का उल्टा, स्यू लिख दो उधर से, ये स्यू लिख दिया, ये और ये, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। sec थीटा, बच्चों sec थीटा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, sec इक्वल टू होता है 1/cos होता है। तो sec इक्वल टू 1/cos मतलब cos की वैल्यू को क्या कर दो तुम उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का क्या हो जाएगा √2/1/1 का मतलब नहीं, 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 0 का उल्टा इंफिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर फिर cosec इसका उल्टा छाप दो, यहाँ पे स्यू छाप दो, ये 2√2, ये 2/√3 और ये 1। सिंपल सी टेबल है, बिना रटे अपन को देख देख के ट्रिक से ट्रिक और मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये अपनी टेबल हो गई है। इस टेबल के जस्ट बाद अपन अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1। 6.1 की एक खासियत है बच्चों कि पूरी की पूरी टेबल है वो तुम लोगों को, सॉरी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है जो इस टेबल पे लिखी है। इस टेबल में से वैल्यू देखो, उसको पुट करो, आंसर पाओ। तो सबसे पहले आप अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1, जो आज ही तुम्हारे सहयोग से, तुम्हारे हेल्प से पूरी होने वाली है। तो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बच्चों, 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। क्लियर चीज, सिंपल सी बात। देखो रखो 2 sin 45, 2 की 2 वैल्यू रखो। sin 45 बच्चों क्या होता है, sin 45 ये पड़ी 1/√2, तो इनटू 1/√2 देखते के वैल्यू पुट करनी, cos की वैल्यू भी 1/√2 ये होती है। तो अब बताओ √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, तो ये 2 × 1 × 1 क्या होगा 2/2 = 1। क्यों आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं आई। सेकंड क्वेश्चन है cos 45 cos 60 minus sin 45 sin 60। देखो मतलब बहुत बहुत सिंपल सवाल है ये। cos 45 की वैल्यू अपन को पता है 1/√2 होती है, इनटू sin 60 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस sin 45 की 1/√2 होती है, इनटू sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। आप इसमें से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 2√2 माइनस √3 ऊपर अपॉन क्या हो जाएगा 2 × √2 क्या हो जाएगा 2√2। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, इसका लसअप क्या आ जाएगा सबको पता है, सेम सेम है तो सेम सेम ही आएगा। इधर से कट जाएगा बचेगा क्या 1, इधर से कट जाएगा बचेगा क्या √3,
ये अपनी वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई मतलब अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी सिंपल होती है, और दुनिया ये भी ट्रिग्नोमेट्री से डर रही है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसा ही है, मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो कि ये है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, 3 tan स्क्वायर 60। ये बहुत सिंपल सवाल, स्क्वायर है तो स्क्वायर से घबराने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू है उसका क्या कर दोगे तुम, स्क्वायर कर दोगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू, ये 2 बार है तो बार रखना है आपको, cos 45 वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर दो प्लस ये 3 है बार रख दो, कोष्टक बना दो, ब्रैकेट बना दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये देखो tan 60 की कितनी है √3, क्या है √3, तो यहां पे क्या कर दो √3 का स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये 2 इनटू √2 का क्या हो जाएगा 2, 3 √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, √3 इनटू √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बचेगा क्या 1/4, ये कट जाएगा क्या प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 9। क्लियर चीज, एलसीएम ले लो बच्चों, क्या आ जाएगा एलसीएम 4, तो यहाँ 1 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्ट प्लस कर दो, ये 1 और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो 4, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 40 अपॉन 1 है तो 4, 4 into 10 equals 40, क्या आ जाएगा 41/4, ये इसका आंसर आ गया 41/4। इसको तुम लोग ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे रख सकते हो 10 ये 1/4, तो ये भी रख सकते हो 4 into 10 का 40 प्लस 1 41/4, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, दोनों आंसर आ गए तुम्हारे। उसके बाद बच्चों देखो 4th नंबर क्वेश्चन 3 sin 60, तो सब अपनी बुक में देखेंगे 3 sin 60 minus 4 sin cube 60, तो क्यूब आया तो भी क्यूब से घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्यूब के लिए क्यूब कर देंगे 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है। 5th नंबर भी सेम क्वेश्चन है, अपॉन में सबकी वैल्यू पुट करो, सबको काटो, सेम हो जाएगा। 6 नंबर भी सेम है, 7 नंबर भी सेम है, 8 नंबर भी सेम है, 9 भी सेम है, 10 भी सेम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सब में वैल्यू पुट करनी है टेबल में देख देख के, और तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा तुम्हें अलग लग रहा है, वो लग रहा है क्या 11 नंबर, कौन सा लग रहा है बच्चों 11 नंबर तुम्हें लग रहा अलग है, किसी किसी को हार्ड लग रहा है, लेकिन वो इनसे भी सिंपल है, इनसे सिंपल है। ये ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है बच्चों, यदि तुम लोगों को तीन क्वेश्चन कर लिए ना, फिर ये आगे के 3-4 क्वेश्चन अपने आप ही होते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही अच्छी ट्रिग्नोमेट्री है। इसके अंदर 11 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस क्या है sin 60 और sin 30। क्लियर है। अब हमको पूछा क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, x की वैल्यू फाइंड करनी है, नीचे दिए गए इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको x की फाइंड करनी है, इसको बराबर रखो cos 60, बच्चों cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 इनटू sin 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इनटू sin 30 की वैल्यू 1/2। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ये क्या ऊपर √3 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस ऊपर √3 2 into 2 क्या हो जाएगा 4, कोई तकलीफ इसमें किसी को 4 क्या है 4 √3 into √3 क्या हो जाएगा 2√3 क्या हो जाएगा 2√3/4, तो ये कितने बार कट जाएगा इससे 2 टाइम्स, तो इधर क्या है cos x है, क्या है cos x, तो cos x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों √3/2, क्या है √3/2। तो बच्चों बताओ √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 किसकी वैल्यू cos में 60 की वैल्यू है, सॉरी 30 की वैल्यू किसकी है 30 की, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं cos x इक्वल टू cos 30, रख सकता हूं बिल्कुल रख सकता हूं, cos से cos x इक्वल टू क्या बचा x इक्वल टू 30 डिग्री, आगे वैल्यू x इक्वल टू 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। इसमें सेकंड क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, थर्ड क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल ऐसे वैल्यू पुट करके आपको देखना है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है sin 2x है, क्या है बच्चों sin 2x इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30, यही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसमें देखो
sin 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 into cos 30 की होती है √3/2 minus cos 60 की 1/2 into sin 30 की 1/2। √3 into √3 3/4 minus 1/4 क्या एलसीएम आ जाएगा 4 3 minus 1 equal to 2/4 2/4 equal to 1/2। मतलब देखो 1/2 क्या है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, sin 2x है यहाँ पे, क्या है sin 2x equal to 1/2। बताओ sin की किस वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? ये sin 30 की होती है, बड़ी sin 30 की। तो यहाँ पे मैं 2x sin 2x की इसकी जगह लिख सकता हूँ sin 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल sin से sin चला जाएगा तो 2x बचेगा। 2x इक्वल टू क्या बचा 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 इक्वल टू 15। ये x की वैल्यू आ गई 15। इसी टाइप से तुम्हें थर्ड क्वेश्चन भी करना है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन से प्रूफ। यस, तो 12 नंबर क्वेश्चन है वो अपना है 12th नंबर क्वेश्चन cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30 अपन को लाना है क्या बच्चों √3/2। आंसर तो दे रखा है, सामने दिख रहा है ऊपर, ये लाना है, जब तक ये नहीं आए तब तक दिमाग लगाते रहो। तो cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 इनटू नहीं है प्लस sin 30 की sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू भी 1/2। तो बताओ बच्चों इसमें √3/2 प्लस √3/2 तो कितना हो जाएगा 2√3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा 1 और 1 2, ये 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो √3/2 आगे √3/2 ही तो लाना था, जो हो गया हैंस प्रूफ। जो दिया था उसको अपन ने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। ये सीधम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसी टाइप से 13 नंबर क्वेश्चन भी है, इसी टाइप से 14 भी है, इसी टाइप से 15 भी है। कोई कहेगा सर इसी टाइप से 14 कैसे है, तो 14 थोड़ा सा अलग है, वो अपन अभी सॉल्व करते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा था तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे है देखो, उसमें दोनों साइड वैल्यू नहीं दे रखी, दोनों साइड ही ऐसा दे रखा है। तो उसमें अपन कैसे करेंगे बच्चों, दोनों ही पद देना, दोनों ही साइड की है ना, दोनों को अपन पद को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन था 14 नंबर है 4 sin 30 sin square 60 plus 3 cos 60 tan 45 इक्वल टू दे रखा है 2 sec square 45 माइनस cosec square 90। लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया भाई इसमें तो, लेकिन लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन अपन दिमाग से तो लंबा क्वेश्चन नहीं होगा कि 4 सबकी वैल्यू इसमें क्या करेंगे बच्चों तुम्हें पता है। इसमें पहले इस ये वाली साइड ले लो, इस साइड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, फिर इक्वल के इधर वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, दोनों की वैल्यू तो इक्वल आ जाए तो अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो अपन देखो इसकी वैल्यू करो कि 4 इनटू फर्स्ट साइड अपन ले रहे हैं इधर वाली, ये क्या है LHS लेफ्ट हैंड साइड, फिर अपन कर लेंगे राइट हैंड साइड। तो ये क्या 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 इनटू cosec sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 tan 45 की वैल्यू होगी 1। क्लियर चीज इक्वल टू इसकी वैल्यू RHS ही है राइट हैंड साइड, तो ये क्या है 2 इनटू sec स्क्वायर 45। बच्चों sec इधर गया रे, sec तो इधर रहा है, 45 क्या है √2, ये √2 का स्क्वायर है, इसका क्या करोगे स्क्वायर cosec 90 इधर गया, ये रहा cosec 90 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। 4 इनटू ये इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इनटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर क्या 4, 2 का स्क्वायर तो 3 इनटू 1 क्या हो गया बच्चों 3/2 क्लियर है इक्वल टू 2 इनटू √2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा इनटू 2, ठीक है ना। ये अब इसको वैल्यू पुट कर इसको मत कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम, तो 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 3। कितना हो जाएगा बच्चों इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 2 3 3 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 3
तो ये भी 3 इक्वल टू 3, मतलब क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अपना क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्या हो गया बच्चों प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि इधर की साइड है और इसकी साइड की इक्वल है, क्योंकि इधर की वैल्यू 3 आई, इधर वाले की वैल्यू भी 3 आई, तो 3 3 क्या है इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। ये अपना 14 नंबर क्वेश्चन था। ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन है वो 15 है तो पहले 12 13 जैसा है, 16 क्वेश्चन ऐसा सेम है, 17 भी सेम है, 18 भी सेम है, 19 भी सेम है, 20 भी सेम है, 21 भी सेम नहीं है, 21 थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को सबको सॉल्व करने हैं, नीचे वाले क्वेश्चन। यदि कोई डाउट है तो तुम लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछ सकते हो। और आप जो भी डाउट पूछेंगे कल की क्लास में मैं वीडियो के माध्यम से तुम्हें बता दूंगा, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ये डाउट है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो अपन अभी 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अलग इसलिए दिख रहा है कि वो अलग है, सिंपल है, क्योंकि आगे से पीछे जा रहे हैं सिर्फ सिंपल होती जा रही है। ये सिंपल नंबर क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन ये तुम्हारा है कि x इक्वल टू दे रखा है आपने 30 डिग्री। इस भाई ने थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन बनाया है, तो अपन को फाइंड आउट करना है कि sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये सारा दे रखा है। अब हमें प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये है, लेकिन x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है। क्या दे रखी है, ध्यान रहे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर चल रहा है, 17.1 कंप्लीट हो चुकी है कल की वीडियोस में। इकबाल सर जो ले रहे हैं, ठीक है ना, सांख्यिकी वाला चैप्टर नंबर 16 है तो वो 16 या 17 जो भी है, तो वो वाला सॉल्व भी करना है, प्रोबेबिलिटी वाला भी करना है। ये 6 नंबर चैप्टर चल रहा है और कोशिश कर रहा हूं कि लोग तो जाने से पढ़ाते मैथ्स उनको भी बुलाया मैंने, तो नेक्स्ट क्लास की स्टूडियो में वो भी तुम्हें एक और चैप्टर स्टार्ट करा देंगे पहले। तो सारा तुम्हें बढ़िया से रिवीजन करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो बताओ कि sin 3 into x की वैल्यू क्या रखूं 30 रखूं, कोई दिक्कत। 3 sin x मतलब sin क्या रखूं 30 माइनस 4 sin क्यूब x की वैल्यू कितनी रखूं 30, इसमें किसी को कोई दिक्कत। sin 3 into 30 कितना हो जाएगा sin 90 हो जाएगा, इक्वल टू 3 into sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2 माइनस 4 into sin 30 की वैल्यू 1/2 का क्या कर दूंगा क्यूब कर दूंगा, तो sin की 90 की वैल्यू होती है 1, ये कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करो तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो 4/8, कोई दिक्कत इसमें 1 इक्वल टू 3/2, इसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट, काटने की बात में करते रहेंगे। 4 into 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, क्लियर है चीज, 1 इक्वल टू 4, 12 माइनस 4 कितना है 8, 8/8 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, कोई तकलीफ इसमें नहीं, प्रूफ हो गया ये। तो ये सिंपल सी बात, उससे भी सिंपल क्वेश्चन था सेकंड है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसमें भी x की वैल्यू तुम लोगों को 30 पुट करनी है और वैल्यू सॉल्व करनी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, x की वैल्यू पुट करनी है। किसी को ये अंडर रूट दिख रहा है, सर मेरे को रूट दिख रहा है और ये हार्ड हो सकता है और आप ऐसे मत मानो, तो उसके लिए जो भी सोच रहा है उसके लिए चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि रूट दिखते ही बच्चों को क्या क्वेश्चन हार्ड लगने लग जाते हैं, लेकिन ये अंडर रूट तो बहुत ही सिंपल होता है। अंडर रूट देखो sin x इक्वल टू 1 रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों को 30 दे रखी है, क्या दे रखी है 30, तो ये हो गया sin 30 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos 30 into 2 सीधा लिख दो 60 अपॉन 2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 ऊपर अपॉन 2, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ 1/4, 1 बार आएगा रूट से तो 1 ही रहेगा, 4 बार आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका रूट हटा दे 1/2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रूफ हो गया, सिंपल सा प्रूफ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है,
ए इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री हो तो अपन को प्रूफ करना है कि cot a minus b इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो ये इससे भी ज्यादा सिंपल है, सबकी वैल्यू पुट अप की हुई है, अपन वैल्यू दे रखी है, सिर्फ पुट करनी है। तो उसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। देखो वैल्यू देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। ए दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, बी दे रखा है क्या दे रखा है 30 डिग्री और प्रूव करना है cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पुट कर दो वैल्यू cot a minus b मतलब 60 minus 30 घुमा के दिया, बाकी कुछ नहीं। cot a मतलब 60, cot b मतलब cot 30 प्लस 1 अपॉन cot b मतलब cot 30 माइनस cot a मतलब cot 60। प्रूफ कर दो इसको cot, ये तो क्या हो गया cot 30 60 minus 30 इक्वल टू 30। cot b cot 60 वैल्यू देखो, ये cot 60 वैल्यू कितनी बच्चों 1 अपॉन क्या आ गया 1 अपॉन √3 इनटू cot 30 वैल्यू √3 इनटू √3 प्लस क्या गया 1 अपॉन cot 30 की वैल्यू क्या है cot 30 की वैल्यू √3 माइनस cot 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3। cot 30 की वैल्यू इधर क्या है √3, मतलब इस पूरे का आंसर किसके बराबर आना चाहिए √3 के आना चाहिए, तो बराबर है √3 से √3 कट गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ऊपर क्या बचा बच्चों 2, ठीक है। अपॉन में क्या बचा तो √3 एलसीएम ले लो ना, तो इधर क्या आ जाएगा 1 √3 इनटू √3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचा बच्चों इधर तो बचा √3, इधर के बाद क्या बचा ऊपर क्या बचा ये 2 इनटू क्या √3 का चला जाएगा ऊपर चला गया और अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या 2, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3 अपॉन इज इक्वल टू √3। हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था वो अपना 6.1 कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ वापस तुम लोग आज रिवाइज करोगे, जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े वो एक जैसे क्वेश्चन इसलिए छोड़े, आपको आराम से उसको सॉल्व करने। यदि तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, मैसेज छोड़ देंगे, तो वो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कल के क्लास में पहले सॉल्व करा के फिर अपन नेक्स्ट क्लास अगले वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग सीरियस होके जब स्टडी करेंगे मैथ्स की, तुम्हारे 29 और 30 डेट आ चुकी है एग्जाम की, वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी, इसलिए अभी से सीरियस होकर स्टडी करना है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।